नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बारे में जिसके बाद तुम देखने के बाद ये बोलोगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शुरुआत करते हैं हमारे स्कूल वालों से। स्कूल वाले कितने हिपोक्रेटिक होते हैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ही। तुम्हें याद होगा अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही होगी तुम्हारी, तुम्हारा तो नहीं पता, मेरी तो चल रही है। और क्योंकि गर्मियों की छुट्टी चल रही है इसका मतलब ये है कि हमारे स्कूल वालों ने हमें दिया होगा समर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क, जो कि क्यों देते हैं इन्हें नहीं पता। ठीक है, उसके बाद और समर वेकेशन के बाद ही एग्ज़ाम होता है। तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूँ, समर वेकेशन के ठीक बाद 2-3 दिन भी नहीं गए होंगे, एग्ज़ाम्स आर कमिंग, एग्ज़ाम के लिए वो नोटिस भेज देंगे वगैरह वगैरह, टाइम टेबल, वो क्या सिटिंग अरेंजमेंट और सब। लेकिन हम अभी बात उस पर करेंगे जिसके बारे में वीडियो बनाई है, जो कि है हिपोक्रेसी। तो क्यों? तो तुम्हें याद होगा कि हमें एक देते हैं 25 पेज का। हाँ, 25 पेज का, और उसमें भी कंडीशन ये होती है कि भाई पीछे मतलब एक पेज सामने वाला होता है, एक बैक पेज होता है। वो जो बैक पेज होता है, मतलब तुम्हें अगर पता होगा कि एक पेज के 2 पन्ने होते हैं, तो एक पेज का जो पहला वाला होता है बस उसी में लिखना है और पीछे वाले में नहीं लिखना। पता नहीं क्यों, और वो भी 25 पेज। 25 पेज से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 25 पेज से कम बिल्कुल नहीं हो सकता। और टॉपिक तो सुनो, इनके टॉपिक है द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब तुम एक बार बताओ मुझे, डिफॉरेस्टेशन कर भी यही रहे हैं और पूछ भी हमें रहे हैं कि लिखो डिफॉरेस्टेशन किस लिए होती है, और हम लिखेंगे डिफॉरेस्टेशन इज कॉज्ड बाय कटिंग द ट्रीज। और फिर बोलेंगे दी वो क्या होता है, उसको बोलते हैं वेज ऑफ प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन एंड दी क्या स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर आफ्फॉरेस्टेशन। फर्स्ट स्टेप अगर ऑनेस्टली हम बच्चों को लिखने देना कि क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, तो मैं लिखूँगी स्टॉप राइटिंग। पहले तो भाई ये पेपर का कॉन्सेप्ट बंद करो, तुम पेपर से अच्छा पीडीएफ बोल दो ना यार, तुम क्यों बेकार में ये सब कर रहे हो। दूसरा हिपोक्रेसी का एग्जाम्पल है हमारा समाज। स्वागत है आपका हमारे समाज में। तुम्हें पता है यार, समाज में हिपोक्रेसी बस में ऐसे आँख खोल के ढूंढना शुरू करो ना, ख़त्म ही नहीं होगा। तुमने वो मीम सुना है ना, अरे ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, उसमें होगा अरे शुरू हो गया, ये ख़त्म कब होगा, ऐसा वाला सिचुएशन है। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है। मैं क्यों हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगी ना। तो पहली बात यह आती है, जब तुम्हें पता हो अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो, मतलब अभी अगेन तुम बोलोगे भाई तूने गेमिंग वाली वीडियो क्यों बनाई थी, उसमें भी तो तूने यही बोला था कि भाई लड़कियां अटेंशन सीकर होते हैं। देखो लड़कियां अटेंशन सीकर नहीं होती हैं, लेकिन तुम जिस चीज़ को कर रहे हो एटलीस्ट उसको तो करो। मतलब अगर तुम गेमिंग कर रहे हो तो गेम तो खेलो। तुम गेम के अलावा सब कर रहे हो तो तुम तो गेमिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, अभी उस पे से आते हैं, मैं क्या बोल रही थी वो सुनो। ठीक है, सोच लो कि एक औरत, मतलब एक आंटी जी, वो बोल रहे हैं आजकल की लड़कियों को देखो क्या हो गया, ये क्या कपड़े पहन रही हैं, और खुद को देखो आंटी, आपने खुद स्लीवलेस ब्लाउज पहने, उसका क्या। आंटी आपने खुद, ओ माय गॉड, मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्रॉप टॉप से ज़्यादा छोड़ा तो आपका ब्लाउज है, हमने तो नहीं। और अभी तो रुको, अभी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं। अगर एक लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो उसको जज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर 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 एक लड़की पूरे ढक के होती है तो उसको गांव से आई हुई बोलते हैं। अगर एक मर्द एक औरत को मारे तो बोलते हैं कि कैसा मर्द है, औरत पे हाथ उठाता है। एंड अगेन, अगर एक मर्द औरत से मार खाता है, कैसा मर्द है, औरत से मार खाता है। एक तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई, इस बारे में बात नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। और एक ये है कि अगर तुम्हें कोई बाहर का लोग कह दे कि अरे ये तो इंडियन है, तो वो रेसिज्म है। लेकिन अगर हम इंडिया के अंदर ही किसी इंसान को बोलते अभी तो बिहारी है क्या, तो ये मजाक है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। हमें वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन, उनका कल्चर, उनका ये वगैरह वगैरह बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई बोल दे इनको कि हमारा इंडिया पीछे क्यों चल रहा है, तो ये बोलेंगे कि हमारा समाज ही ऐसा है। फिर आते हैं कुछ कोचिंग वाले जो कहते हैं मार्क्स ना मैटर, मैटर वो करता है कि तुमने अपना 100% दिया या नहीं दिया, मतलब कोचिंग के एग्ज़ाम्स में। लेकिन वही लोग होते हैं जो बाद में गाली करते हैं जब तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, भले ही तुम 10 घंटा पढ़ाई कर लो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितना हार्ड वर्क करो, उनको हार्ड वर्क से नहीं, उनको मार्क्स से मतलब है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।